तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी हमारी सुधीर और पूजा, दो नवयुवक दंपत्ति के ऊपर है जिन्होंने शादी के बाद एक गांव में एक हवेली के पास घर बनाया और कैसे उस हवेली ने उनकी ज़िंदगी पर असर डाला। आइए देखते हैं। सुधीर और पूजा की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। शादी के बाद सुधीर ने शहर के नज़दीक एक छोटे से गांव में अपने सपनों का घर बनाया। यह गांव एक पुरानी हवेली के पास था जिसे लोग छाया की हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। गांव वालों का कहना था कि इस हवेली में एक भयंकर चुड़ैल का वास है जो नई दुल्हनों की जान लेती है। वे कहते थे कि उस चुड़ैल की आत्मा अब तक अपना बदला लेना चाहती है और उसको अभी तक शांति नहीं मिली है जब तक वह अपनी जगह लेने वाली हर दुल्हन की जान नहीं ले लेती। सुधीर और पूजा ने इस हवेली के बारे में सुन रखा था, लेकिन उन्होंने इसे अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर दिया। शुरुआत में पूजा ने इन किस्सों को बस एक गांव की कहानी समझा। वह एक आधुनिक सोच वाली लड़की थी और भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। पूजा ने हमेशा से ही तर्क और विज्ञान पर विश्वास किया था। उसे लगता था कि डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है और ऐसी कहानियों का असल में कोई वजूद नहीं होता। सुधीर ने भी पूजा को समझाया कि ये सिर्फ गांव वालों की मनगढ़ंत बातें हैं। वह पूजा को हंसी मजाक में कहता, अगर चुड़ैल सच में होती तो मैं खुद ही उससे दोस्ती कर लेता। दोनों इस पर हंसते और फिर अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाते। वे दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे और धीरे धीरे गांव के माहौल में घुलने मिलने लगे। लेकिन गांव वालों की बातों का असर धीरे धीरे पूजा के मन पर होने लगा था। हवेली के पास से गुजरते हुए उसे हमेशा एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता। हवेली की जर्जर दीवारें और टूटी फूटी खिड़कियां जैसे किसी छुपे हुए रहस्य को बयान कर रही थी। वहां की सूनी खिड़कियों से कभी कभी पूजा को ऐसा लगता जैसे कोई उसे घूर रहा हो। हवेली के आसपास उगे सूखे पेड़ और घास उस जगह को और भी डरावना बना देते थे। पूजा ने कई बार हवेली से कुछ अजीब सी आहटें सुनी थी, जैसे कोई धीमे धीमे कदमों से चल रहा हो या किसी ने उसे पुकारा हो। लेकिन हर बार जब वह पलटकर देखती तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे पूजा का मन भी विचलित होने लगा, लेकिन वह इसे खुद से ही छिपाने की कोशिश करती। उसने सोचा कि अगर वह यह बात सुधीर से कहेगी तो वह इसे मजाक समझेगा और उसकी चिंता को अनदेखा कर देगा। शुरू में सुधीर और पूजा ने इसे अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए हवेली की छाया उनकी जिंदगी पर गहराने लगी। शाम का समय था। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को चीर रही थी। आकाश में हल्के बादल गिर रहे थे और कहीं कहीं चिड़ियों की आवाजें गूंज रही थी। पूजा ने अपने बगीचे में लगे रंग बिरंगे फूलों को पानी दिया। जैसे ही पानी की बूंदें पत्तियों से टकराती वह एक अजीब सा संगीत पैदा करती। इस शांत माहौल में भी पूजा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई छिपा हुआ खतरा उस पर मंडरा रहा हो। वह अपने काम में लगी रही, लेकिन बार बार उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसकी हर गतिविधि को गौर से देख रहा हो। एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी से होकर गुजरी। पूजा ने घबराकर चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह उसका वहम है और वह घर के अंदर चली गई। जैसे ही वह रसोई में गई और खाना बनाने की तैयारी शुरू की, अचानक उसे फिर वही एहसास हुआ जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा हो और उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। कमरे में सन्नाटा था, बस दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। पूजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश की और खुद से कहा, यह सब मेरा भ्रम है। लेकिन मन ही मन उसे पता था कि कुछ अजीब घट रहा था।
कुछ दिन बीते और हर रात पूजा के सपने और भी भयानक होते गए। अब उसे सपने में वही काले साए वाली औरत दिखाई देती, लेकिन हर बार वह पहले से ज्यादा डरावनी और करीब होती। उसकी आंखें गहरी और भयानक थी और उसके होंठ कुछ बुदबुदाते हुए तेजी से हिल रहे थे, मानो वह कोई मंत्र पढ़ रही हो। पूजा की नींद अब डर के कारण टूटने लगी थी और उसकी मानसिक स्थिति पर भी इसका असर दिखने लगा था। एक रात सपने में वह औरत अचानक पूजा के बहुत करीब आ गई और उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, मैं तुम्हें देख रही हूँ। यह कहते ही वह औरत एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। पूजा का शरीर पसीने से तरबतर हो गया। वह बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने महसूस किया कि यह सब सिर्फ एक सपना नहीं था, मानो कोई अदृश्य शक्ति ने उसे सच में देखा हो। उसने उस रात सुधीर से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब पूजा के मन में एक अनकहा डर गहराने लगा था। एक रात पूजा को फिर से वही सपना आया। इस बार वह औरत उससे और भी करीब आई और कहने लगी, तुम्हारी जगह मेरी है, मैं तुम्हें यहाँ चैन से नहीं रहने दूंगी। पूजा ने अचानक से आंखें खोली और देखा कि वह औरत उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा विकृत था। पूजा ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में अटक गई हो। दिन बीतते गए और पूजा की हालत और भी बिगड़ने लगी। उसे हर समय ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसके पीछे चल रहा हो। कभी कभी उसे घर के अंधेरे कोने में परछाइयाँ लहराती दिखती। रसोई में काम करते हुए अचानक किसी अदृश्य ताकत के हाथों से बर्तन गिरने लगते और पूजा को ऐसा महसूस होता जैसे किसी ने उसके बालों को छुआ हो। उसकी नींदें उचट गई थी और उसकी सेहत दिन ब दिन गिरने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ते जा रहे थे और वह लगातार थकी थकी सी दिखने लगी। सुधीर भी अब पूजा की हालत को लेकर चिंतित था। उसने कई बार उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बात कही, लेकिन पूजा ने इनकार कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी तकलीफें किसी बीमारी की वजह से नहीं हो रही थी। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, पूजा को अक्सर एक धीमी फुसफुसाती आवाज़ सुनाई देती, जैसे कोई उसके कान के पास बुदबुदा रहा हो। वह जब भी उस आवाज़ का पीछा करती, उसे हवेली की दिशा में जाने वाला रास्ता दिखाई देता। यह सिलसिला इतना भयावह हो गया था कि अब पूजा का मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा था। सुधीर ने गांव के बुजुर्गों से बात की, लेकिन उन्होंने उसे सिर्फ एक ही सलाह दी, वह हवेली से दूर रहे। पर बुजुर्गों ने सुधीर से एक और बात साझा की, जो उन्होंने पहले कभी नहीं बताई। उन्होंने कहा कि जब भी किसी नई दुल्हन को ऐसी परेशानियां होती हैं, तो इसका मतलब है कि हवेली की चुड़ैल उस पर अपनी नज़रें जमा चुकी है। यदि जल्द ही इसका समाधान नहीं निकाला गया, तो पूजा भी उन्हीं महिलाओं की तरह शिकार हो सकती है जो पहले उस हवेली की छाया में आई थी। एक रात की बात है, पूजा घर में अकेली थी। सुधीर किसी काम से शहर गया हुआ था। रात के 12 बजे के करीब पूजा को फिर से वही आहटें सुनाई दी। उसने डरते हुए अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। पूजा ने देखा कि दरवाजे के नीचे से काला धुआं कमरे में घुसने लगा। उस धुएं के साथ साथ ठंडक और भय की एक अजीब लहर उसके शरीर में दौड़ गई। हर दस्तक के साथ धड़कनें बढ़ती जा रही थी। पूजा ने भागकर खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन तभी वह औरत उसके सामने आ गई। अब की बार उसका चेहरा और भी भयानक हो चुका था। उसके लंबे बाल, लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसकी हड्डियां ऐसे दिख रही थीं जैसे शरीर का मांस सड़ चुका हो। उसकी सांसें भयानक सर्दी लिए हुई थी, जो पूजा के चेहरे पर ठंडी छाया की तरह महसूस हो रही थी। वह औरत धीरे धीरे पूजा की तरफ बढ़ी और बुदबुदाने लगी, यह मेरा घर है और तुम मेरी जगह छीन नहीं सकती।
पूजा डर के मारे दीवार से सटकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी सांसें इतनी तेज हो गई थी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। औरत के चेहरे पर एक शैतानी हंसी उभरी। उसकी आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी। उसने कहा, तुम सोचती हो तुम बच जाओगी? मैंने हर उस औरत को मार डाला है जो यहाँ आई, और अब तुम्हारी बारी है। तभी कमरों में चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, चीखें, हंसने की आवाजें और किसी के रोने की। ऐसा लग रहा था कि कमरा अचानक कई आत्माओं से भर गया है। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी और दीवारों पर अंधेरे साए घूमने लगे। पूजा ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जम से गए, मानो जमीन ने उसे पकड़ लिया हो। चुड़ैल ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से पूजा के गले की ओर इशारा किया और हंसने लगी। तुम बच नहीं सकती, मैं तुम्हारी आत्मा को अपने साथ ले जाऊंगी। उस पल पूजा को महसूस हुआ कि अब उसके पास समय बहुत कम था। उसने कमरे के एक कोने में रखी माँ दुर्गा की मूर्ति को देखा और अपनी अंतिम उम्मीद के रूप में मन ही मन प्रार्थना करने लगी। उसके होंठ कांप रहे थे और वह जल्दी जल्दी मंत्र बुदबुदाने लगी। तभी चुड़ैल का चेहरा अचानक विकृत हो गया। उसकी हंसी रुक गई और वह चौंक कर पीछे हटने लगी। पूजा ने देखा कि वह देवी की मूर्ति की ओर नहीं देख पा रही थी, मानो उस रोशनी से जल रही हो। चुड़ैल धीरे धीरे कमरे के अंधेरे कोने में घुलने लगी, लेकिन जाते जाते उसने एक खतरनाक धमकी दी, मैं फिर आऊंगी। यह अंत नहीं है, तुम्हारा अंत मेरे हाथ लिखा है। पूजा रोशनी की तरफ बढ़ी और उसने मूर्ति को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें अभी भी तेज थी, लेकिन उसके दिल में एक आशा की किरण थी कि शायद वह इस भयानक छाया से बच सकती है। पूजा ने साहस जुटाकर उस औरत से कहा, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? औरत ने ठहाका लगाया और कहा, मैं वही हूँ जिसे इस हवेली में जलाकर मार दिया गया था। मेरा पति मुझसे बेवफाई कर रहा था और जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मुझे इस हवेली में बंद करके आग लगा दी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं अब हर उस औरत से बदला लेती हूँ जो इस घर में आती है। पूजा ने कांपते हुए कहा, लेकिन मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दो। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, अब तुम्हारी जान मेरे हाथ में है। तभी सुधीर दरवाजे पर आ गया। उसने पूजा को चिल्लाते हुए सुना था और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही दरवाजा टूटा, सुधीर ने देखा कि पूजा हवा में लटकी हुई थी और उस काले साए वाली औरत ने उसे जकड़ रखा था। सुधीर ने हिम्मत जुटाकर पूजा को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह औरत उसकी तरफ मुड़ी और उसकी आंखों में देखते ही सुधीर बेहोश हो गया। पूजा ने आखिरी बार अपने पति की तरफ देखा और चिल्लाई, सुधीर, मुझे बचाओ। लेकिन तब तक चुड़ैल ने पूजा का दम घोट दिया था। उसकी आत्मा वहीं हवेली में कैद हो गई। जब सुधीर को होश आया तो उसने देखा कि पूजा अब इस दुनिया में नहीं थी। वह चुपचाप गांव वालों के पास गया और सब कुछ बताया। गांव वालों ने कहा कि छाया की हवेली में रहने वाला कोई भी जोड़ा कभी सुखी नहीं रह पाया और पूजा भी उसी श्राप का शिकार हो गई थी। कुछ समय बाद सुधीर गांव छोड़कर शहर चला गया, लेकिन पूजा की आत्मा अब भी उस हवेली में कैद थी। कहते हैं आज भी उस हवेली से रात के समय पूजा की चीखें सुनाई देती हैं और जो भी उस हवेली के करीब जाता है उसे एक काले साए वाली औरत दिखाई देती है। दोस्तों, उस गांव में आज भी कोई उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। छाया की दुल्हन अब भी अपने पति के लिए इंतजार कर रही है, लेकिन वह कभी लौटकर नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।